देखो ये आईसी देख रहे हो आप, ये अच्छे से रिवॉल्व हुआ है ना, काफी अच्छे से रिवॉल्व हुआ है, वो मान लिया मैंने। लेकिन ये रिवॉल्व ही तो हुआ है, इसके अंदर का सर्किट सही है नहीं सही है, खराब है नहीं खराब, वो कैसे पता लगेगा आपको? आप तो केवल से रिवॉल्व ही कर सकते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ सर्किट सही है खराब है सही है इसके अंदर का, तो वो कैसे पता लगेगा? क्योंकि परसों से हमारा सॉफ्टवेयर चालू होने वाला है। आज तो मैं खैर आपको कोर्स दिखाऊंगा नहीं बोल के, जैसे मैंने कल वोल्टेज वगैरह चेक करना बताया सारा। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसको कैसे चेक करोगे? ऐसे ही पूछ रहा हूँ जनरली। पता नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं, पवन वगैरह वगैरह भी आ गए सर, हो गए आ गए। अभी ऐसी जैसे रिवॉल्व है, तो रिवॉल्व से इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सही ही होगी, क्या पता इसके अंदर का सर्किट खराब, इसकी वजह से फोन में सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ गया, फोन रिस्टार्ट हो रहा है या डेड हो गया है या नहीं। आप इसे चेक नहीं कर सकते, केवल रिवॉल्व कर सकते हो। इसको चेक करने के लिए डिवाइसेस आपको चाहिए, या तो U5 बॉक्स, अगर एमएमसी है तो U5 बॉक्स चल जाएगा, और अगर लेटेस्ट UFS है तो उसके लिए फ्लैश 64 लगेगा आपको। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? अब जैसे U5 बॉक्स ऐसा होता है दिखने में, ये रहा नीचे वाली स्क्रीन पे देखो, ये है U5 बॉक्स। अब ये अभी भी मार्केट में चल रहा है क्योंकि ये एमएमसी पे काम करता है सारे, और टीवी वगैरह जो रिपेयर करते हैं ना उनकी भी प्रोग्रामिंग इससे होती है, इसलिए चलेगा मार्केट में। अब देखो ये वाली जो ये एमएमसी है, ये इस बॉक्स में लगेगी, ऐसे था। ये डिजाइन इसका देखो, ये डिजाइन इसमें मैच हो रहा है ना, इधर तो नहीं हो रहा, तो इसमें लगेगा, ठीक है। और उसके बाद आईसी का ये बॉक्स को निकाल देता हूँ तार में, और नीचे वाला तो चल ही रहा है कैमरा, तो वहां पर इसको लगा देता हूँ। ये मैंने लगा दिया। अब U5 बॉक्स ओपन करता हूँ सॉफ्टवेयर, आइडेंटिफाई करता हूँ, आईसी को पहचानना है। देखो ये आईसी रिवॉल्व बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन क्या ये बॉक्स इसको पहचान पा रहा है? क्या बता रहा है? रेड डिटेक्ट नहीं हो रही है। समझे बात कि हाँ, देखने वाले में सही हो जरूरी नहीं कि वो सही ही हो। ओके खराब निकली तो कोई बात नहीं, मैं दिखाना चाहता था। एक आईसी और लगाता हूँ। फिर से चेक करेंगे। और जो भी एमएमसी रखी है खराब है क्या? सही देख रहे हो, ये 32 GB की है, यहाँ पढ़ो, यूजर एरिया 1.12। अब बताओ ये एमएमसी डिटेक्ट हो गई तो ये सही है ना? है ना? तो जो खराब है वो डिटेक्ट ही नहीं होगी। आप कितना बढ़िया से रिवॉल्व कर लो, उससे क्या मैटर करता है? बात समझ में आ रही? उससे कोई मैटर नहीं करता। आईसी अंदर से सही होनी चाहिए। खास तौर पे सीपीयू को आप पोर्ट बना के चेक कर सकते हैं, एमएमसी को आपको बॉक्स में ही चेक करना पड़ेगा।
या यूएस। ओके ओके सर। इसमें शायद पुरानी मेमोरी का डेटा है, मुझे देख रहा हूँ। स्कैनिंग यूजर पार्टीशन देख रहा है ये। चलो तेरे को बॉक्स थोड़ी सिखाना है आज, तो बाद में सिखाएंगे। आज तो नेटवर्क है ना जी। है या नहीं? हमारे पास एक बॉक्स और है जो कि जिसका बड़ा नाम सुना होगा। कौन सा नाम है? वो है जी फ्लैश 64। दिखाता हूँ। कितने लोग हैं क्लास में? एक, आज कोई सर चार ही कोई। कोई गल नहीं। सर फिर ये न्यू है ना, लेटेस्ट वर्जन? क्या? ये F65 जो 64 है ना, हाँ ये लेटेस्ट है ना? बिल्कुल लेटेस्ट है। दिखाओ ये सारे। वहाँ विजिट में गया था तो उस समय देखा था मैं। खरीद लिया? नहीं खरीदा नहीं है, बस ये देखा था, बाकी क्लास करने के बाद फिर ले लूंगा। जब लोगे तब क्लास ले लेना, ठीक है? फिर चीज हाथ में लेने के बाद क्लास ले लेंगे। हाँ, लेने के बाद दोबारा क्लास ले लेना, ठीक है? क्योंकि अभी सामान हाथ में आपके है नहीं, समझ नहीं आएगी। मैं तो सिंपल बात ही जानता हूँ, सही भी बोल रहा हूँ नहीं? सही बात है सर, नहीं रहने पे नहीं पता चलता नहीं पता करना है कैसे। अब इसके अंदर एक पिन है। अब जैसे ये है हमारा, ये एमएमसी है हमारी, तो एमएमसी के लिए भी अडेप्टर आता है, यूपीएस के लिए भी अडेप्टर इसमें आता है। ये यूपीएस का डिब्बा है। ये एमएमसी का डिब्बा है, ठीक है? एक तो ये वाली जो बीजी है, ये है 153 या 169। वन टू 186, ये है 153 169। तो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट यहाँ लगेगा। ठीक है? मैं जरा चेक कर लेता हूँ साइज। एक मिनट का समय, केबल मुझे लगानी होगी।
डाउनलोड में पड़ा है। ये रहा। 5/11 का दिखाना है। देखिए फ्लैश 64 का सेटअप बाहर है क्या? जब तक जरूरत नहीं है तब तक इसे निकाल देना। हाँ है बात। फिर से लगा, आईसी में बैठा चुका। अब ये मैं इजी जेटू से फ्लैश 64 में कनेक्ट करके देखता हूँ। wi-fi बॉक्स में कनेक्ट तो हो रही थी लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। पहले यहाँ क्लिक करेंगे, डिवाइस पीसी पे कनेक्ट होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। हो गया। अब हमारे को पता होना चाहिए कि हमने क्या कनेक्ट कराया। एमसी कनेक्ट कराया, एआई कनेक्ट पे क्लिक रख लो। अब कनेक्ट करेंगे। देखो इसमें एरर क्या है, इसमें एरर एमसी में एरर है। एरर दिखा रहा है, आप ये देखना। मैक्सिमम एस्टिमेटेड डिवाइस लाइफ टाइम, ठीक है। इसका मतलब ये एमसी में दिक्कत है, इसी वजह से ये एमसी कनेक्ट नहीं हो रहा था। खैर पार्टीशंस पे जाना है, G50 MDR पे क्लिक करेंगे। यस, कुछ एरर दिखा रहा था वो देखा। हो गया। आइडेंटिफाई दोबारा। चलो पहले से रख लेता हूँ, लेसन में काम आएगी किसी को कराने के लिए। पैड है, मैं टॉपिक भटक गया हूँ, मेरे को कराना है कुछ और मैं क्या करा रहा हूँ जी, फ्लैश 64 को खोल के बैठ गया। नहीं तो वो मुझे गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि करवा देंगे आपको जब आप खरीदेंगे, तो अभी तो सिखा के कोई मतलब नहीं बनता। ऐप में है वैसे इसके वीडियो? हाँ जी, पता नहीं सर, देखा ही नहीं। ऐप में है वीडियोस फ्लैश 64 के, आप देख पा रहे हैं? मैंने तो नहीं देखा सर। कोई बात नहीं। नहीं, अच्छी बात है। मैंने भी बॉक्स को चेक कर लिया, बॉक्स सही है, वर्किंग में है, इसलिए मैंने बॉक्स चेक किया। चलो
पिछली क्लास में हमारा सारा सीक्वेंस हो गया था, आप फॉल्ट फाइंडिंग पे आ जाते हैं। अच्छा एक बात बताएं, आप कौन कौन से फॉल्ट आपके दुकान पर आता है? मेरा कहने का मतलब ये है कि कस्टमर क्या क्या नेटवर्क से रिलेटेड आपके फॉल्ट लाता है, हम उसी हिसाब से उसको लिखेंगे। ठीक है, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हेलो, सुन रहे हैं मेरी बात? हम उसी हिसाब से जो कस्टमर दुकान पे ला रहा है, तो आ जाते हैं अपने नोट पैड पे। सब नोट्स आपको दूंगा, ठीक है? बस किसी से शेयर नहीं करना है। चलो, एक जनरल नॉलेज के हिसाब से आप बताएं मुझे कि क्या क्या फॉल्ट आते हैं। जनरल पर्पस आपसे पूछ रहा हूँ, क्या क्या फॉल्ट आते हैं दुकान पर? हाँ जी, कस्टमर आपके पास किस किस तरह के फॉल्ट लेकर आते हैं? आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। हाँ बताएं। सर कस्टमर का सबसे पहला नेटवर्क नहीं आ रहा है, ठीक है, या घर में नेटवर्क आता है, मतलब बाहर नेटवर्क आता है, घर के अंदर नेटवर्क नहीं आता है। तो ऐसी बात को नो नेटवर्क तो कहेंगे। बेसबैंड अननोन हो जाता है, मतलब वाटर डैमेज के कारण RFID में अगर फॉल्टिंग आ जाता है तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही एक पूछना था। ये नेटवर्क फ्लक्चुएट करते रहता है, मतलब बढ़िया ये चलते हैं जगह पे रहने पे भी, जहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन दूसरा फोन में कर रहा है सही से, लेकिन इसमें फंक्शन सही से नहीं कर रहा है नेटवर्क। होता रहता है। हाँ, और कुछ? अच्छा सर, IP एड्रेस से भी ये रिलेटेड इशू आता है। आईपी एड्रेस से रिलेटेड इशू मतलब कस्टमर तो नहीं बताता आपको आईपी एड्रेस इशू में, वो तो नेटवर्क का ही बताएगा। हाँ हाँ, वो तो वही बताएगा, मतलब ये जब ये चलते चेक करते हैं तो देख रहे हैं IP एड्रेस मिसिंग है, ये अननोन बता रहा है। वो तो बेस बैंड या फिर मैक एड्रेस की बात हो रही है, जो ब्लूटूथ वगैरह का है ना? हाँ 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 हाँ। ठीक है। और ये फिलहाल में आज ही एक केस आया था जिसमें वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे तो वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा था। वो मॉडल कौन सा था? ये Redmi Note 7S। वाईफाई आईसी पे काम किया, मतलब चेंज किया उसे? मैंने उनको कहा कि एक बार रीसेट करके एक बार देख लीजिए, अगर होता है तो ठीक है, तभी उस फोन को खोलेंगे हम, तो फिर पहले काम नहीं बनेगा, वाईफाई ऐसे काम नहीं बनेगा, बहुत कम बनता है रीसेट से, हार्डवेयर इशू ज्यादा होता है। खैर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आएगा तो आपके पास। हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि खोलने से बेहतर एक बार पहले चेक कर लिया जाए, अगर हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं होगा तो फिर लास्ट ऑप्शन वो है। सैमसंग में भी यही बहुत दिक्कत आती है, वाईफाई ब्लूटूथ नहीं चलता है, तो वाईफाई आईसी को रिवॉल्व करना है या चेंज करना होता है, या उसके आसपास कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, मतलब उसी सेक्शन में दिक्कत होता है। ठीक है ना? तो कोई नहीं, अभी 5-10 मिनट और आपसे सवाल जवाब कर लेते हैं, फिर मैं लिखना समझाना स्टार्ट करूंगा। पर लोग बहुत कम है ना आपकी क्लास में, तो सवाल भी कम आते हैं, है या नहीं? यस सर। ऐसे बहुत कोई यहाँ क्लास में ऐसा भी है जो ये फर्स्ट टाइम क्लास कर रहा है या फर्स्ट टाइम इस लाइन में घुसा है, तो उसको उतना आइडिया नहीं है, इसलिए क्वेश्चन कम आता है। बिल्कुल, पता है क्या बात ये है कि आप हैं फ्रेशर सबके सब, या फिर किसी को 1 आधा साल ही हुआ है अभी, वो इतना और वो डरता भी ज्यादा है कि ज्यादा पछड़े वाले फोन लेता नहीं है ना, वो ज्यादा पछड़े वाले फोन लेता नहीं, जिसकी वजह से वो काम करता नहीं। अब तो मैंने कल भी देखा था कि कई लोगों पे तो माइक्रोस्कोप भी नहीं है, तो वो होगा ही नहीं तो करके कहां से, हिम्मत कहां से जुटाएगा? हम चलो बोलेंगे हैंड स्किल कर लो, लेकिन हैंड स्किल क्या थोड़ी ना चकला विलन पे तेरे घर पे
है ना भाई? यस सर। करेगा किस पे? टूल्स तो चाहिए ना हैंड स्किल के लिए। खाली मेरे करके दिखाने से क्या मिलेगा? तुम ही बताइए। कुछ नहीं हासिल होगा उससे। हाँ, हालांकि देखिए कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ भी सर ने करके दिखाया तो है, तो वही काम तो कर लेंगे हम लोग, लेकिन कब? जब तक हाथ में टूल्स ना हो सर तब तक कुछ नहीं होता है, क्योंकि जैसे फ्लैश बोली हो, अभी मैंने क्या कहा, नहीं होगा आपके पास तो आप नहीं कर पाओगे, उसको समझ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि चीज हाथ में नहीं है। जब तक हाथ में आपके साइकिल आपके हाथ में नहीं, बैलेंस कैसे बनेगा, कैसे आप उसे चलाओगे? जब तक समझ ही नहीं सकते लिख लिख के, हाँ भी 2 पैरों से पेडल मारना है, लिखने से कुछ होगा? लिखने से कुछ नहीं होता जब तक प्रैक्टिस ना हो हाथ करना। प्रैक्टिस ना हो। मैं तो खैर ज्यादा से ज्यादा आपके सामने हैंड स्किल की चीजें आपके सामने जानबूझ के करता था, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। ऐसा मेरे हिसाब से कोई दिन नहीं गया होगा कि हर 2-1 दिन छोड़ के आपके सामने फोन रखा रहता है टेबल पे करके दिखाने के लिए, है ना जी? यस सर। लेकिन फिर भी वो आपके लिए कम ही रहेगा, क्योंकि आप फ्रेशर है, और फ्रेशर को ना खुद पता नहीं होता कि उसको करना क्या है, मासूम होता है बेचारा। कस्टमर उसको उसकी मासूमियत छीनता है, जब उसको उसके साथ कर करके फ्रॉड करता है ना कस्टमर मासूम दुकानदार के साथ, फिर वो तेज होता है या नहीं? उसी को ठग जाता है कस्टमर, फिर मासूम दुकानदार को ठग ठग के उसको भी तेज बनाता है। ये होता है हमारे साथ भी, कि हम तो बस कस्टमर का भला सोचते हैं, वो अपना तो भला कर लेगा, दुकानदार का नुकसान करता है। कस्टमर किसी का सगा नहीं है भाई, किसी का। वो हमेशा बेटर के ऑप्शन की तलाश में रहता है, जैसे कोई भी हो, बेटर ऑप्शन की तलाश में आपसे। जब तक उससे आपसे बेटर उसे नहीं मिल जाता, तब तक वो आपको नहीं छोड़ेगा। सही रियलिटी है, सही रियलिटी है। आपसे सस्ता और बढ़िया मिलने की देर है, वो आपको धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि कस्टमर और गर्लफ्रेंड का स्वभाव एक जैसा ही होता है। नहीं, सही बात है। सही बात है, सही है। और झगड़े भी बहुत ज्यादा हमारी लाइन में होते हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर भी झूठ बोलता है, दुकानदार भी झूठ बोलता है। अब दोनों झूठ बोलेंगे तो झगड़ा ही होना है। वो कहेगा मेरा फोन चालू था, दुकानदार कहता है चालू नहीं था, तो मैंने चालू किया। कई बार नहीं होता ऐसा कि कस्टमर फोन दे जाता है, आप चालू कर देते हो, फिर वो भागा हुआ आता है, वो कहता भाई मेरा छोटा भाई बोल रहा था वो तो चालू है, उसे छेड़ना मत। हाँ, ये होता है, नहीं ये होता है। जब देखते हैं हाथ पे फोन आया और देखते छोटा मोटा प्रॉब्लम रहता है और फोन चालू कर देते, बाद में पता चलता कस्टमर बोल रहा है कि नहीं ये तो चालू भाई है। हाँ। ये बड़े भाई साहब, कस्टमर ये तो हमें सिखाता है कि उसे डील कैसे करना है। उसके लिए कोई किताब नहीं। नहीं, सही बात है। कस्टमर के साथ डील करने पे ही सही से काम करना आता है। अभी तो अभी कितना कोई भी सीख रहा है, जब तक दुकान में बैठ के नहीं एक्सपीरियंस लेगा तब तक नहीं कर रहा है सही से। नहीं, तब तक आएगा। ये दुकान पे किताबी बातें नहीं सीख पाते, वो किताबी बातें नहीं चलती हैं। सही बात है, उसमें एक्सपीरियंस चलता है। इसीलिए ना हमारे यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो ज्यादातर दुकानदार रह चुके हैं। मैं हूँ या फिर हमारे बड़े सर हैं जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं, वो भी दुकानदार रह चुके हैं। और ऐसा भी नहीं केवल एक ही बार दुकान चलाई, 2-3 बार दुकान चला रखी, कभी किसी एरिया में कभी किसी एरिया में। उसके कारण हमें डीलिंग करने का एक्सपीरियंस हो जाता है। क्योंकि पढ़ाना अपनी जगह पे भी मुश्किल भी है, आसान भी। इसी तरीके से कस्टमर को डील करना और भी मुश्किल है। उसकी जेब से पैसे निकालना आसान नहीं है। उम्मीद है मोबाइल फोन के रेट बढ़ जाने से अब पैसे वो देने लगे, क्योंकि नया फाइनेंस वाला सिस्टम बंद होना चाहिए सबसे पहले, किस्तों वाला। क्योंकि वो हमें क्या कहता है, इतने में तुम्हें नया ले लूंगा किस्तों पर, है या नहीं? सुन रहे हैं? सही बात है सर। अब हम किसी
कहते 2,000 रुपये खर्चा है। अरे यार 2,000 में मैं तो दूसरा ले लूंगा, 500 महीने के कटाता रहूंगा। भूल जाता हमारे। होता है सर इसे। सैमसंग का A53 5G है, उसमें नो सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा। तो अब आपको क्या क्या उसमें करना है? 5G का फोन है ना, तो आपने उसमें क्या क्या चेक कर लिया? हमने उसके नेटवर्क आईसी के आसपास में जितने पूरा चेक कर लिया। सबसे पहले आपको उसका IMEI नंबर चेक करना है। आ रहा है सर है या नहीं, तो मैं लिख भी रहा हूँ ना साथ साथ। IMEI चेक करो, होना चाहिए। दूसरा स्टेप, IMEI के बाद बेसबैंड चेक करो, क्या बेसबैंड सेटिंग्स में दिखा रहा है? ये दो चीजें चेक करनी है। तीसरा स्टेप, मतलब हाँ, तो बेसबैंड मतलब होता है फोन का उस एरिया का बेसबैंड जिससे वो फ्रीक्वेंसी कैच करेगा। दोनों नेटवर्क की फाइल्स होती है जो फोन में स्टोर रहती है, जिसके जरिए नेटवर्क आता है। बेसबैंड चेक करना मैं दिखा दूंगा मेरे फोन में। एक ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये। अब तीसरा, IMEI नंबर ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है? नहीं है। कैसे चेक किया? वही सर, तो वो क्रोम के ऊपर वो एक वेबसाइट है, उस पर डाल के चेक किया। IMEI नंबर ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, ठीक है। ये 3 स्टेप में फोन खोलने की जरूरत नहीं है, है ना भाई? ये 3 स्टेप में क्या फोन खोलना पड़ेगा? नहीं। तो पहले आप ये देखें कि फोन का बेसबैंड नंबर IMEI नंबर आता है कि नहीं। मैं बता भी दूंगा साथ साथ। A53 5G है ना, वो बता भी दूंगा। ऐसी बात कितना आप कर सकते हैं। देखो, फोन पहले छिड़के ज्यादा आ जाता है ना, तो चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। एक तो नेटवर्क ऊपर से छिड़ा हुआ, एक छोटा छोटा कंपोनेंट बहुत जरूरी है उसके अंदर। मैं कैमरा चालू कर रहा हूँ। अब जैसे ये फोन है हमारा, ठीक है, और मैं इसकी स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। ये बड़ा हो गया। अब मेरे फोन में स्टार 0 से स्टार के मैं IMEI चेक करूंगा। IMEI आ गया। अब इसके बाद अगर बेसबैंड भी चेक कर सकोगे। IMEI आ गया तो बेसबैंड ज्यादातर होता है, लेकिन कह नहीं सकते। दोनों को चेक करना है हर बार। बेसबैंड यहाँ पे टाइप कर दो, अगर ना मिले तो लिख दो, यहाँ पे सर्च कर लो। आ गया जी बेसबैंड वर्जन। तो ऐसे ये अननोन नहीं होना चाहिए। ये लिखा रहा है यहाँ पे अननोन या इनवैलिड नहीं होना चाहिए। आपने चेक किया बेसबैंड ऐसे? नहीं। तो बेसबैंड अभी चेक करो साथ साथ। बेसबैंड अननोन तो नहीं है। IMEI आ रहा है क्या? तो बेसबैंड सही होगा। फिर भी चेक कर लेना। कई बार IMEI होता है लेकिन बेसबैंड अननोन होता है, उसका सॉफ्टवेयर करो पहले। ठीक है, करो। अब इसके बाद साथ में क्लास में भी बने रहे। चौथा स्टेप है, आप मुझे IMEI नंबर बताओ, मैं इसको चेक करता हूँ लाइव। पैक तो कर ही रहे हो तो IMEI भी बताना। उसको हम संचार साथी ऐप पर या फिर जहाँ का है वहां की पोर्टल पे देखेगा। ओके जी सर। तो यहाँ पर लिखा है नो योर जेन्युइननेस ऑफ योर मोबाइल फोन। बताएं। IMEI तो आ रहा है ना, तो चेक हो जाएगा यहाँ पे, और सब देख भी लेंगे ना, है ना भाई? प्रेशर है इस कारण। फोन पैक नहीं हुआ अभी, और उसमें चार्जिंग भी वही ऑन कर लो, फिर IMEI नंबर चेक करके बताओ।
ओके सर। तब तक मैं मॉडल खोल देता हूँ। A53 5G है, A53 5G। ये स्टेप आपको करना है। लो नेटवर्क के अलग बताऊंगा। लो नेटवर्क अलग चीज होता है। जी सर। तो पहले हम देखेंगे नो सर्विस में क्या करें और लो नेटवर्क, ठीक है। ओके। सैमसंग A53 होगा, A536। हाँ ये रहा। क्या बोर्ड कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है? और छेड़ा कहाँ का? जरूर यहाँ छेड़ा होगा, इस एरिया। ये एरिया वाईफाई आईसी है, ये 5G है। दूसरी तरफ है इसका WDR, ये रहा इसका SDR या सैमसंग का बेस बैंड। सर यही छेड़ा हुआ है जो आप बता रहे हो, उसके बाजू वाली। अच्छा, सर थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा और ऊपर। ये नीचे की जो बड़ी आईसी है ना सर, लेफ्ट वाली नीचे की, ये रेडी किया जो वो नहीं सर। आप ही कर दो पेन लेके। सर ये नीचे जो जो दो बड़े आईसी दिखे उसमें से जो लेफ्ट हाथ वाली वो वही। ये 4G के जैसा है ना, ये यही बोल रहा हूँ। हाँ बड़ी वाली सर, उसके बाजू वाली। चलो मैं बताता हूँ। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं फिर ये नहीं। सर एक्सिस दे दो ना वाइट बोर्ड। हाँ ये लेगा। अरे ये तो CPU है। ये बड़े वाला दिखता हैं? है। ये तो बड़े वाला रिवॉल्व किया होगा किसी ने। ये बड़े वाला तो CPU है भाई। अरे ये हमें यही नजर आता है वो। हाँ यही है ना जो छड़ा है? हाँ सर जी सर। तो ये तो CPU है अपना। चलो ठीक है, अभी आप मुझे बताओ आगे क्या हुआ। खुल गया, पैक हो गया? सर उसमें चार्जिंग नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं फिर क्या ही बोलूं। आप उसकी ना सबसे पहले, अगर आपका बेसबैंड IMEI वगैरह ओके है, आप बेसबैंड ओके है, IMEI ओके है और आपका IMEI नंबर ब्लैक लिस्टेड भी नहीं है, तो आपको सबसे पहले जो एकमात्र बोल वाली IC होती है नेटवर्क सेक्शन में, ये बोल वाली IC है, ये इसको चेंज करना है। तो हाँ फर्स्ट स्टेप यही होगा, क्योंकि ये वाली IC इनपुट आउटपुट दोनों करती है। इसका खराब होने का चांस सबसे ज्यादा है। इसे कहते हैं RFIC। RFIC। हाँ देखो, इसका नाम भी होगा, बेसबैंड IC भी कहते हैं इसे। तो ये वाली वो IC, इस पे क्या लिखा है? ये सैमसंग लिखा है इस पे। ये वाली, ये बॉल वाली IC यही है इसकी RFIC। ओके जी, ओके सर। चलो अब पढ़ने का काम करते हैं शुरू। आपने IMEI नहीं बताया तो कोई बात नहीं, आप सर्च कर लो। मैं इसे बंद कर देता हूँ अपने फोन को। चलिए, हमने 3 स्टेप्स लिखे हैं, वो स्टेप सभी फोनों में लागू हो जाएंगे, है ना भाई? क्योंकि उसके लिए फोन थोड़ी ना खोलना है। ये 3 स्टेप्स हैं। ये सब क्लियर हो तभी फोन में आपको फोन खोल के रिपेयर करना है। पहली बात, बेसबैंड और IMEI नहीं है आपके फोन में। बेसबैंड IMEI नहीं, मतलब पहले पॉइंट को क्लियर करें हम। ये वाला फर्स्ट, अगर बेसबैंड अननोन है
या फिर IMEI नहीं दिखा रहा, नो IMEI शो, IMEI शो नहीं करता है, तो आपको RFIC, क्योंकि RFIC यानी कि बेस बैंड या ऐसी चेंज करना है, इसी में ही फाइल्स होती है नेटवर्क की, IMEI वगैरह की। क्या बात समझ में आ रही है? रिवॉल्व करो, चेंज करो, वो आपके पास, आपकी किस्मत है, रिवॉल्व से चल जाएगा, नहीं तो चेंज करना पड़ेगा। किस्मत खराब है, IMEI नंबर चेंज करने से भी नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, IC उतारना है, और IC के बोर्ड में बहुत सारी बोले होंगी, उन सबका कनेक्शन देखना, क्या उन सबका कनेक्शन CPU से प्रॉपर है या नहीं, क्योंकि अगर एक और भी CPU से गई कनेक्टिविटी, तो फिर CPU आपका इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएगा RFIC से, और बेसबैंड अननोन आएगा। समझ रहे बात? यानी IC का फैड वैल्यू लेना है, अगर चेंज करने से नहीं हुआ। क्या सुन रहे हैं? सेकेंड, चेक ऑल बॉल कनेक्शन, RF बेसबैंड IC उतार के GR लेना होगा, जैसे हमने कल WTR का लिया, ठीक है। इससे भी नहीं हुआ, कई बार सॉफ्टवेयर या फ्लैशिंग के कारण ऐसा होता है, कस्टमर कहीं से सॉफ्टवेयर कराया के लाता है, तो सिक्योरिटी फाइल्स करप्ट हो जाती है, और वो आपके चेक होता है, आपने ऑन कर दिया, अब मेरा IMEI नंबर तो पहले का, अरे पहले का था, तो 5 से फ्लैश करा लिया, उसे इरेज कर दिया, सिक्योरिटी फाइल्स करप्ट। चलिए, सिक्योरिटी फाइल्स का रिपेयर करने के टूल्स आते हैं, लेकिन वो स्पेशल होते हैं, वो उसको रिपेयर करना चेंज के ही बराबर है, तो वो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं नाम बता देता हूँ उनके। कंड्यूरा है, कुछ छोटे मॉडल्स के यूनिटी भी कर देता है, TFT Pro है, सैमसंग में तो मशहूर है चिमेरा, वो यूज भी करता मेरे ख्याल से इस बैच में, है चिमेरा यूज ही सैमसंग की सिक्योरिटी रिपेयर करने के लिए बहुत होता है ना जी। ये पेड टूल्स बॉक्स होते हैं, और ये इनसे मैं यही कहूंगा कि इनसे पंगे ना ले, बस ये कोई कहते हैं ना सर किससे हो, तो मैंने नाम लिया, ये बॉक्सेस सपोर्ट करते हैं। इनके अलावा ऑनलाइन सर्विसेज भी होती है, वो सारी चीजें आप जानो। IMEI से छेड़छाड़ या किसी भी तरीके की हम गतिविधि में आपको प्रेरित नहीं करेंगे, हम केवल वही बना सकते हैं जो ओरिजिनल IMEI, वही वापस कैसे लाएं, जो कि फाइल्स में होता है। अच्छा, इसमें आ जाते हैं हम, IMEI नंबर अगर ब्लैक लिस्टेड आ गया तो क्या करना है? फोन चोरी का है, वापस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब तुम जानो फोन चोरी का है, तो तुम क्या करोगे कस्टमर के साथ? फोन उसको वापस करोगे या पैसे के लालच में उसका IMEI नंबर छेड़छाड़ करोगे, जो कि गैर कानूनी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। पहला स्टेप क्लियर हुआ, अगर बेसबैंड IMEI नंबर अननोन है या ब्लैक लिस्टेड है, तो सारा पॉइंट समझ में आया। चलिए, ये सब भी ठीक है। देखो, अगर फोन में बेसबैंड नहीं होगा तो इंसर्ट सिम रहेगा, अननोन बेसबैंड की वजह से सिम नहीं पकड़ता मोबाइल में, इंसर्ट सिम दिखाएगा। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे। और वो आपको
आपसे बड़े भाई को बात करने के लिए आप अगर बोले तो हाँ बुलाओ। उससे क्या हाँ। बात करनी है? पता नहीं बोल रहे थे सर से बात कर। कुछ फॉल्ट वोल्ट पूछना है तो पूछ लेंगे, वो तो आप ही पूछ सकते हो। नहीं बड़े भाई को बात करनी पूछ लेंगे, बात कर लेंगे, कोई नहीं, करा देंगे। बुलाइए। अननोन बेसबैंड फॉल्ट में इंसर्ट सिम डिटेक्ट नहीं होता। जी आगे आपके भाई बताए। नहीं सर घर पे बुलाया हमको मैं मैसेज करते करते कोई बात नहीं, कभी आप फिर कभी भी बात कर सकते हैं, परसों बात कर सकते हैं, ठीक है? तो मुझे नहीं समझ आ रहा मुझसे क्या बात करेंगे। तुम्हारी शिकायत से जरूर यही पूछेंगे कि कैसा सीख रहे हो कि क्लास में कितना आते हैं कितना नहीं, हाँ ये तो नहीं पूछेंगे। पता नहीं क्या पूछेंगे। हैं? पता नहीं क्या पूछेंगे। हाँ ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, पूछेंगे क्या। चलो यहाँ पे देखो, ये हमारा ये पॉइंट क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ तक तो ठीक था। अगर अननोन बेसमेंट होता है तो आपका सिम डिटेक्ट नहीं होगा, फोन में ऐसा लगेगा कि सिम ही नहीं पकड़ रहा है, वो बेसबैंड की दिक्कत होगी तो सिम नहीं पकड़ता है। आईडी नंबर ब्लैक लिस्टेड है तो फोन वापस कर दो, रिटर्न कर दो, फोन चोरी का है। ओके, चोरी का है, ये छीना झपटी वाला केस है, ब्लैक लिस्टेड है, उस पर FIR हुआ पड़ा है, ठीक है? हाँ चोरी मैंने ब्लैक से लिखा है, इसलिए फोन चोरी का है। हाँ अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये सब बेसबैंड अगर आपका आपने ठीक कर दिया तो नेटवर्क आ जाए, क्योंकि आपका टारगेट अभी बेसबैंड ठीक करना है, जिसके लिए मैंने 3 स्टेप बता। चलिए, लेकिन कई बार फोन क्या होता है आपका, सब कुछ सही होता है, उसमें क्या करें, है ना भाई? हाँ सर तो उसमें फॉल्ट होता है नो सर्विस। जी ये पॉइंट। अब आपके पास वो सेट आ गया है नो सर्विस का। एक RFIC होती है फोन के अंदर। अगर फोन आपका बिल्कुल अनटच्ड है, किसी ने छेड़ा नहीं, नेटवर्क वायर वगैरह भी सब कुछ ओके लगा लो, तो फ्रेश कंडीशन है, नेटवर्क वायर भी ठीक है, सपोर्ट पानी भी नहीं लगा, कुछ भी दिक्कत नहीं दिख रहा है, लेकिन फोन में नो सर्विस है, तो सबसे पहले RFIC चेंज करना, क्योंकि RFIC इनपुट और आउटपुट दोनों सेक्शन को एक साथ वर्क में लेती है। ओके, ओके सर। इसी वजह से आपको ये करना पड़ेगा। खैर, हमें अगर नो सर्विस देखना है तो हमें क्या देखना, नंबर 1 तो रेडियो ऑन है या ऑफ है। फोन का रेडियो ऑन ऑफ कैसे चेक करना है, बताया हुआ है मैंने। हाँ बताइए। चेक रेडियो, रेडियो FM वाला नहीं है, ये मेट्रो सेक्शन का रेडियो ऑन है या नहीं उसकी बात हो रही। अब रेडियो ऑन है या नहीं, ऑफ होगा, रेडियो ऑफ होगा। अगर रेडियो ऑफ है और ऑन, ठीक है जी, जी चाहे रेडियो ऑन हो चाहे रेडियो ऑफ, पहले आपको दोनों में ही RFIC चेंज करना। क्यों? कि RFIC प्रोटोकॉल लाइन से जुड़ी होती है, तो भी आपको यही करना है। स्टेप दोनों में यही कॉमन रहेगा, RFIC चेंज, और यहाँ पे भी RFIC चेंज। बेसिक प्राइमरी स्टेप है ये। किसी भी नेटवर्क सेक्शन के 10 से 8 फोन आपके इसी IC को चेंज करने से बन जाएंगे। ओके जी। हाँ दूसरा, अब लेकिन चेंज कर लिया, लेकिन फंस गए अब तो, है ना जी, हाँ अब तो फंस गए। अब क्या करें?
अब रेडियो ऑफ है, आईसी चेंज करने के बाद भी रेडियो ऑफ है, तो दूसरा नंबर चेक RFFE डेटा, RFFE क्लॉक, लाइन्स ऑफ एवरी नेटवर्क सेक्शन आईसी। मतलब सभी आईसी का क्लॉक और डाटा आपको चेक करना पड़ेगा। कोई भी हो सकती है, 4G हो सकती है, 2G हो सकती है, बेसबैंड हो सकती है, ठीक है। चौथा, वोल्टेजेस भी चेक करना पड़ेगा। वोल्टेजेस में VPH, VIO वोल्टेज चेक करती हूँ, वोल्टेजेस चेक। अब कौन कौन सी वोल्टेज जो पिछली क्लास में बताया था, VIO 1.8, सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक, VPH 1.0, 1.8 वोल्ट, और है ना सारी कुछ डायग्राम में, सभी वोल्टेजेस चेक करनी पड़ेंगी। अब किसी मान लो VPH नहीं मिल रहा है किसी आईसी को, तो VPH उठा करके चप्पल करके दे दोगे, आ जाएगा नेटवर्क। ये तो चेकिंग करने से पता लगेगा ना कि वोल्टेज मिस है या नहीं, है ना जी। हाँ तो वोल्टेजेस लिख देता हूँ, जैसे VPH VIO 1.8 वोल्ट, 1.0 वोल्ट, ठीक है। इतने में आपका रेडियो पता चल जाएगा। पहली लाइन क्लॉक और डाटा को ही चेक करने में काम हो जाएगा, ठीक है। अब रेडियो ऑफ है तो ये था, अब ऑन है तो क्या करना है। रेडियो ऑन है तो आपको नेटवर्क सर्च करना है। सर्च कैसे करते हैं? नेटवर्क सर्च नहीं पता सर। नहीं पता, फोन आपके पास होता है ना, तो आपको क्या करना होता है, फोन के सेटिंग्स में जाते हैं, सिम डिटेक्ट हो जाती है, ठीक है। और सेटिंग में आप जाते हैं तो ऑपरेटर सेलेक्ट करते हो, मैनुअल आपको करना है, MANUAL, ऑटो से हटा के उसे मैनुअल करना, मैनुअल ऑटो मैनुअल नेटवर्क सर्च। अब ऑटोमेटिक से आप देखना, नेटवर्क सेटिंग्स में जाओगे ना, तो एक आपका एक प्रोवाइडर लिस्ट बनाने के लिए आता नहीं है, आपके एरिया में कौन कौन से प्रोवाइडर लग रहे हैं, आ रहे हैं, तो आप सर्च करते हो तो उसमें आपको नेटवर्क के प्रोवाइडर दिखाता है, तो वो वाला सर्चिंग करो। अब उसमें क्या होगा, दो पोजीशन, एक तो लिस्ट आएगा, ठीक है, एक लिस्ट नहीं आएगा। तो दो ही कंडीशन हो सकती है ना, या तो लिस्ट में नेटवर्क के लिस्ट आ जाएंगे जो आपके एरिया में वोडा, एयरटेल, आइडिया वगैरह जो भी है, और एक आएगा कि ऑपरेटर कोई सर्च ही नहीं कर पाएगा, दो ही तो परेशानी आएगी ऐसे में, बोलो। लिस्ट फाउंड और लिस्ट नॉट फाउंड, है ना भाई। लिस्ट किसकी, नेटवर्क, लिख देता हूँ भाई, तो कहोगे सचिन लिस्ट किसकी, यहाँ लिख देता हूँ, नेटवर्क लिस्ट फाउंड, नेटवर्क लिस्ट नॉट फाउंड। अब यहाँ पे नेटवर्क लिस्ट फाउंड होगी, तो क्या करोगे, सेलेक्ट होम नेटवर्क, है ना जी, फर्स्ट पॉइंट। भाई जो सिम डाली उसी को सेलेक्ट करोगे, है ना। अगर होम नेटवर्क सेलेक्ट हो गया तो फोन तो ओके ही है जी, होम नेटवर्क सेलेक्ट करके नेटवर्क आ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर नहीं आया, नॉट रजिस्टर आया, मतलब नेटवर्क रजिस्टर नहीं हुआ, तो आपको 4GPA और APTIC चेंज करना है। 4GPA और APTIC क्यों चेंज करना है, पहले क्योंकि पहले फोन 4G पकड़ता है
4G ओके होगा तभी 5G वगैरह सेलेक्ट करेगा। इनसे नहीं हुआ तब आपको 2GBA भी चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आई? नेटवर्क सर्च हो जाए, लिस्ट सेलेक्ट ना करे, तब ये काम करना है। ठीक है जी? अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा ना आपके फोन को रिपेयर करने में, इसलिए बोल। अब आते हैं अगला पॉइंट इसका, लिस्ट ही नहीं बनता जी। अब लिस्ट नहीं बनता तो पहले ही हमने RFIC चेंज कर लिया, लेकिन अभी भी लिस्ट नहीं बन रहा है। तो क्या पता नेटवर्क वायर ब्रोकन हो, ये लाइन में दिक्कत हो, नेटवर्क एंटीना लाइन प्रॉब्लम है ना भाई। एंटीना की वायर टूटी हुई तो कहां से सर्च करेगा नेटवर्क को? नेटवर्क वायर सही है, सपोर्ट भी सही है। फिर दूसरा एंटीना लाइन, मैंने आपको बताया कि एंटीना लाइन जो होती है 2G 3G PA या लो बैंड PA में पहले जाती है। फिर उसको चेक करो कि कहीं उसके अंदर दिक्कत तो नहीं है। लो बैंड PA चेंज, लो बैंड PA चेंज करने से पहले आप उसको रिवॉल्व वगैरह करके देख सकते हैं, हिटिंग वगैरह। ठीक है, HR की लिख देता हूँ यहाँ पर। लो बैंड PA जिसमें नेटवर्क वायर सबसे पहले कनेक्ट होती है, बताया था ना। अगला, इससे भी नहीं हुआ, लिस्ट अभी भी नहीं बनी, तो ये देखो कि कहीं क्रिस्टल जो लाइन है वो ब्रोकन तो नहीं है या फॉल्टी तो नहीं है, क्रिस्टल फॉल्टी तो नहीं है, PM से क्रिस्टल का कनेक्शन गड़बड़ तो नहीं हुआ, PM एंड क्रिस्टल सेक्शन। क्रिस्टल को चेंज कर लो, चेक कर, तो वो होता नहीं है बिना DSO के। चेक RF क्लॉक लाइन, RF क्लॉक या एक्सो क्लॉक, ये लाइन चेक कर लोगे जो पावर से WDR के बीच होती है या RFIC के बीच होती है। यही लाइन है जिसकी वजह से पावर का कम्युनिकेशन से टूट जाता है। ये लास्ट, इससे बाहर नहीं आ सकता कोई। आप सोचोगे तो भी इससे बाहर नहीं आ सकता, बताओ आ सकता है इससे बाहर कोई? नहीं। तो सोचो आप, क्या इससे बाहर लाइन कोई फॉल्ट आ जाएगा अगर नेटवर्क ना आ रहा हो? भाई या तो लिस्ट बनेगी या तो नहीं बनेगी। लिस्ट बनेगी तो क्या करना है ये भी बता रखा है, लिस्ट नहीं बनेगी तो क्या करना है ये भी बता रखा है। बताओ इससे बाहर कुछ आ सकता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि इस सीक्वेंस से बाहर कुछ आ सकता है ना जी। अब लो नेटवर्क की तरफ आ जाते हैं। पहले बताओ, ये नो नेटवर्क का फॉल्ट जिसमें आपका नो सर्विस या इमरजेंसी दोनों ही कवर हो जाए। इमरजेंसी भी ले लिया तो फिर 24 की इमरजेंसी नहीं बताया। ठीक है, इमरजेंसी में भी यही स्टेप्स फॉलो करोगे। क्या नेटवर्क की लिस्ट बन रही है, क्या नेटवर्क सेलेक्ट हो रहा है, सेलेक्ट नहीं हो रहा तो क्या करना है, सेलेक्ट हो रहा है तो ओके ही हो गया है। बताओ बस एक चीज का याद रखना, बेसिक स्टेप्स मत भूलना। बेसिक स्टेप्स क्या है जो पिछले पेज पर थे और वो के हैं, तो बेसिक स्टेप्स यही लिख देता हूं। ये सब पे जाने से पहले बेसिक स्टेप्स क्या है? फर्स्ट, नेटवर्क वायर को चेक कर लेना कहीं खराब ना हो। ठीक है। दूसरा, सपोर्ट
एंड मेन बोर्ड वाटर डैमेज ना हो। फिर उसको आपको उस तरीके से देखना पड़ेगा ना कि वाटर डैमेज है तो वहां क्लियर करें। ये दो चीजें देख लोगे तो फिर आपको आगे बढ़ना। ये बेसिक स्टेप। अब बताओ इससे बाहर कुछ आ सकता है? इसके बाद अगर दोनों चीजें ओके है, सपोर्ट ओके है, कोई कंपोनेंट सपोर्ट का मिस भी नहीं है, वायर भी ओके है, और कहीं से छिड़ा नहीं, कोई कंपोनेंट मिस भी नहीं है, ये भी लिख देता हूँ तीसरा कंपोनेंट मिस चेक। क्या आपने आपके फोन में इतना चेक कर पाओगे? वोल्टेज जैसे मैंने चेक करके दिखाई, वोल्टेज चेक करने के लिए आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन परेशान करेगा, तो ये हेल्प करेगी। बताओ। जैसे कि फॉल्ट आएगा तो चेक करेंगे तो पता चलेगा। हाँ, जब फॉल्ट आए तभी तो पता चले। लेकिन हाँ, अगर वोल्टेज वगैरह चेक नहीं कर पाओगे तो मैं करवा सकता हूँ। सर एक बार आप तो है सर फिर हमारे साथ है? आप तो है साथ हमारे साथ। बोलिए बोलिए बोलिए। सही कोई फॉल्ट ना है फिर आप तो साथ ही है ना, आपसे पूछ लेंगे। सर एक बार चेक करा दो। उसके लिए मैं ग्रुप में हूँ, आपको ग्रुप में हाँ, सर। ठीक है, चेकिंग में करा देना, लेकिन मैं सपोर्ट ग्रुप में भी मिलूंगा आपको, ठीक है? ऐसे भी टेंशन नहीं है। इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई काम करेंगे तभी तो कुछ पूछेंगे। चलो आपके कहने पे मैं वोल्टेज दोबारा चेक करा देता हूँ, उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वोल्टेज वगैरह चेक करना VIO 1.8 वगैरह तो चेक करना पड़ेगा ना, है या नहीं? और आप तो फ्रेशर है, तो मैं आपके सामने डायग्राम को खोल के आपके सामने चेक करूंगा। उससे क्या फायदा होगा, आपको डायग्राम को देख के भी चेक करना आ जाए, ठीक है? ठीक है जी। चलो आ गया? क्या मीटर मीटर दिख रहा भाई? स्क्रीन दिख रहा है? देखो ये फोन है ना, मैंने रिपेयर करा था, ये डेड था, लेकिन भाई अब तुम ही जानते हो कि इसको अगर मैं चेकिंग कराऊं नेटवर्क के लिए तो इसकी शील्ड लगी हुई है, नहीं तो मैं इस पे चेक करा देता, ठीक है? ये डेड के लिए आया था, डेड चालू कर दिया मैंने। तो इसको तो भाई देखो, मैं ये मानता हूँ सही फोन पे मैं पंगे नहीं लेता, नहीं तो साला कस्टमर को जो पैसे हमें हमारे पास आ रहे थे वो चले जाएंगे, है नहीं? क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बोलो बोलो। यार मिल जा भाई। देखो अभी तो मेरे पास सिम है नहीं कोई, तो सिम डालने पे के बाद ही आप वोल्टेज चेक करिएगा, ठीक है? किसी भी फोन की वोल्टेजेस वगैरह चेक करनी है तो तभी चेक कीजिएगा। एक चीज में यहाँ पे ध्यान रखना, अगर फोन का रेडियो ऑफ है, अगर फोन का रेडियो ऑफ है तो आपकी WTR के पास जो वोल्टेजेस होती है वो नहीं मिलेंगी, RFIC की वोल्टेजेस कहीं नहीं बनती, ओके? ऑफ में वोल्टेज क्यों नहीं बनती है? क्योंकि फोन का CPU को पता रहता है कि फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो नेटवर्क सेक्शन के लिए वोल्टेजेस नहीं बनने देता। कुछ एक दो वोल्टेज बन जाती है लेकिन सारी नहीं बनती। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ बाबू जी। जी सर सुन रहे हैं। देखो आज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको आपके उसमें डाल लूंगा नहीं, क्योंकि दोबारा लिखे जाएंगे ये परसों, तो अच्छे वाले और भी दोबारा से लिख दूंगा। आप इसको देख लो, आपको ये सब लिख लेने हैं ताकि याद रहे कि नेटवर्क सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है कि जिसमें आपके हाथ बंधे रहते हैं। जहां CPU रिवॉल्व करने की बात आई तो फोन में रिस्क की मामला हो जाता है, बैटरी 5%,
क्योंकि आप अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेना चाहोगे तो कस्टमर फिर उसकी हामी भरना जरूरी है, मानेगा तभी सीपी रिवॉल्व कर पाओगे। अब ऐसा क्यों है आप जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा ये है Redmi 5 Plus, ठीक है, ये WTR है, इसका ये लो बैंड पी है, पीछे इसका 4G PFO वगैरह, ठीक है ना। अब इस फोन में हमने आईसी को उतारा और प्रोटोकॉल लाइन का GR नहीं आ रहा, कैसे पता लगेगा। छह बज गया है। जी सर। हार्डवेयर सॉल्यूशन में खोल देता हूँ। हार्डवेयर सॉल्यूशन पे कुछ वोल्टेज नेटवर्क वाला बता देता है, लेकिन प्रोटोकॉल लाइंस के लिए आपको स्कीमेटिक और बिटमैप की सहायता लेनी पड़ती है। अब जैसे ये जो वोल्टेज जितनी भी दिखा रहा है सिम डाल के बनेगी। आप कहोगे सर जी ये 1.8 और 1.0 नहीं बन रहा है, तो इनके लिए आपका सेट का रेडियो ऑन भी होना चाहिए और सिम डली होनी चाहिए। क्या बात सुन रहे हो। अभी मेरा फोन ऑन जरूर है लेकिन यहाँ वोल्टेज नहीं मिलेगा, मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर, इन दोनों पे वोल्टेजेस है। इस रजिस्टर पे है 1.8 और इस रजिस्टर पे 1.0, लेकिन दोनों ही नहीं मिलने वाली। तब बनेगी ना जब आपके फोन में सिम लगी होगी। ओके, पर फिर भी मैं चेक करा रहा हूँ क्योंकि नहीं भी आ रही तो देखेंगे तो कैसे। पहले मैं दिखा देता हूँ फोन हमारा ऑन है या नहीं। ऑन है, ठीक है। अब फोन के अंदर मैं चेकिंग कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर वोल्टेज नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि सिम नहीं लगा है। तो ये मत सोचना कि आईसी खराब है, भाई कई चीजें सिम भी तो लगेंगे जब तो आएगा। चलो इसके अलावा 1.8 की वोल्टेज और वीपीएच वोल्टेज 2G 3G पीएम में तो मिलेगा, वो तो चेक कर ले। तो डायग्राम में दिखा रहा है क्या, ये रहा देखो यहाँ पे, ये इस पे वीपीएच पावर दिखा रहा है, इस कैप पे बड़े वाला बैटरी जितना। हाँ जी, नहीं आया, आ गया क्या। देखो वोल्टेज चेक करना ऐसे है, जो कह रहे थे। और पिन नंबर 7 पे 8 नंबर 1.8 आता है, आ रहा है 1.8, ये देखो। तो ऐसे वोल्टेज चेक करना है। अब तो कर लोगे, सिम डालना होता है बस और ऑन करना होता है। किसी की मैंने बात की कि वीपीएच और वीआईओ 1.8 चेक कर लो, समझ में आ रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं जीआर वाली साइड पे कि अगर आपको सीपीयू रिमूव करना है तो कैसे पता लगेगा चाहे फोन 5G हो चाहे 4G हो। तो पहले इनका ये 53 पे भी हम देख लेंगे और पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है, ताकि 5G 4G दोनों कवर हो जाए हमारा। आज इसका मैं बिट मैप खोलता हूँ। नेटवर्क लाइंस का नाम होता है RFIP डेटा, RFIP क्लॉक, जो कि प्रोटोकॉल्स की होती है। अब यहाँ पर ये दोनों लाइनें हैं क्लॉक और डाटा की। अब देखो ये लाइन अगर आईसी मैंने उतारा, अब ये आईसी किसी कहीं कनेक्ट नहीं है, सीधा सीपीयू से है। तो अगर ये लाइन पे जीआर नहीं हुआ तो यानी कि वो सीपीयू की बॉल ओपन हो गया ना भाई। हमें सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा या नहीं, पहले ये बताओ। कल भी हमने ये लाइन चेक किया था। हाँ जी, अभी रिवॉल्व करना पड़ेगा। अब या तो आप में इतना जिगरा हो या आपका हैंड स्किल बहुत अच्छा हो तो आप बोल दो कि हाँ जी ठीक है हो जाएगा, सीपीयू रिवॉल्व होगा, ठीक। लेकिन आपको लगता है कि नहीं भाई 1% का दिक्कत है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अब वो रिस्क ले लेगा तो वो भाई तब करना, नहीं तो सीपीयू रिवॉल्व के लिए तो कोई भी काम करेगा आपके पास रिस्क में काम वही करता है या तो पैसा बहुत ज्यादा मांगेगा।
फोन आपका 10,000 का तो कम से कम 2500 रुपए मांगेगा तो रिस्क वो खुद का लेगा, और विदाउट रिस्क में फिर आप उस काम को 800 या 1000 में भी कर सकते हैं अगर आपका रिस्क नहीं है ना भाई। क्योंकि 2500 रुपए में दूसरे मदरबोर्ड का भी इंतजाम किया जा सकता है, डेड नहीं होता है। अगर आपका हैंड स्किल है भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, किसी आईसी पे हीट पड़ जाएगा, वो रिवोल्व कर लो तो चालू हो जाएगा, लेकिन हैंड स्किल चाहिए ना उसके लिए, है या नहीं। मान लो मैं आईसी पे काम कर रहा हूँ, मैंने पावर पे काम किया, मुझसे सही नहीं बैठे, तो सेट चालू था पहले, पावर आईसी के कारण बंद हो गया, अब मेरे हैंड स्किल की वजह से वो डेड हुआ, ना कि फॉल्ट की वजह से। अगर मैं पावर सही से बैठाऊंगा तो चालू हो जाएगा, है या नहीं। तो बंद कम होता है, लेकिन लोग रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मदरबोर्ड का पता नहीं होता कब क्या हो जाए, इसलिए लोग रिस्क कस्टमर पे ही छोड़ते हैं। वो कहते हैं बेकार तो तेरा है ही, समझाने वाला होना चाहिए। देखो अगर आपके पास हैंगोल लोगो फोन आया है, उसको सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ रहा है, अब वो कह रहा है मेरा भाई चालू, वो ये कहेगा मेरा तो चालू है, उससे कहोगे भाई ठीक है आपका फोन चालू है तो फिर आप लाए क्यों, वो कहेंगे नहीं इसे ठीक कर दो, तो अटका हुआ है, तो वो बात यही है कि है तो डेड के ही बराबर, केवल आपको स्क्रीन पे अपना लोगो ही तो दिखा रहा है, आप ना तो इसे कॉल कर सकते, ना इसे गेम खेल सकते, कुछ नहीं कर सकते, दिखाने के बावजूद भी ये डेड है। तो अगर आया या तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा या पूरा चालू हो जाएगा, है या नहीं। तो ऐसे कस्टमर को बोलना पड़ता है, नहीं वो कहते सर भैया आपका रिस्क होगा, हम क्यों करें, रिस्क भरे तो ठीक है, आप रिस्क नहीं भरना चाहते तो हम भरेंगे, आपका विदाउट रिस्क इतना पैसा है और विद रिस्क इतना पैसा है ना भाई। अगर बाई चांस आपसे बंद हो जाए, कम से कम आप इतना मार्जिन तो रखोगे कि आपका नुकसान ना हो, है या नहीं। तो ये थोड़े टिप्स दे रहा हूं मैं दुकानदारी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइव जी फोन इनका है जो एक बार वो भी देख ले। अब जैसे इनके पास 5G फोन है, कौन सा, सैमसंग का A53, इन्होंने WTR डाल लिया। अब WTR डालने के बाद भी काम नहीं हुआ, हो सकता है ऐसा हो, है ना भाई। तो क्या करेंगे, इसका पैड वैल्यू, इसका देखेंगे कौन कौन सी पिनों पे वोल्टेजेस है, उन सबका GR होना चाहिए। माइक ऑफ कर ले। अब देखो आईसी उतारो, आईसी ऑन बोर्ड खोल लो, मतलब फोन की आईसी उतार लो, पैड वैल्यू, फिर आप आईसी का पैड वैल्यू लो। पैड वैल्यू से मेरा मतलब GR। अब आईसी बढ़ी है क्या हुआ भाई, लेना तो पड़ेगा। इसमें देखो ये जितनी वाली पिन है सब ग्राउंड, इनको छोड़ सकते हैं, लेकिन जो व्हाइट वाली पिन है इस पे कितना आना चाहिए, 425 का GR। आपका मल्टीमीटर हो सकता है 300 शो करे या 450 या 500 शो करे, है ना भाई, इस बॉल का। सुन रहे मेरी बात, आपके पास आया, यहाँ पे GR नहीं आ रहा, आपने चेक किया आईसी उतारा, इस बॉल पे GR नहीं है, या तो GR 00 है यानी शॉर्ट है लाइन, या फिर लाइट पे GR ओपन हो गया है, GR ओपन हो गया है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, बिट मैप खोलना है। आप खोल लिया, जिस लाइन पे GR नहीं है, जिस लाइन पे GR नहीं है, तो उसका ले लो लाइन, कहां पर इसका GR, एक मिनट, ये रही है इसकी WTR। अब मैंने चेक किया भाई इस लाइन पे GR नहीं आ रहा था, लाइन शॉर्ट थी, क्लिक किया, आपस में ये सारी लाइनें GR गड़बड़ होगा, और आ कहां से रही है, क्या पता ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया हो, या फिर ये जिस आईसी से इसको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है सप्लाई के लिए, यदि पावर ये वाली खराब होगी हो, बताओ, है या नहीं।
सुन रहे हैं मेरी बात? गए क्या, सो गए? हाँ सुन रहे ऐड वैल्यू कैसे लेना है? आपको अगर सर जी मेरे पास जो फोन आया उसका डायग्राम नहीं है, तो आपको क्या करना है, उस आईसी का नंबर लेना है, उसको देखना है कि किस फोन में वो आईसी लगी हुई है, उसका डायग्राम है या नहीं, तो उसका पैड वैल्यू भी सेम होगा। मतलब आप डॉट से डॉट मैच करके काम कर सकते हैं। अगर आपके फोन में अननोन बेसबैंड आ रहा है और आपके फोन में आईसी आपने बदल ली, फिर भी नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी थी, क्या लिखा हुआ है, चेक ऑल बॉल्स कनेक्शन ऑफ RFIC। अगर आपने कनेक्शन चेक किया तो पोर्ट यहाँ पर मिलना ही चाहिए, ठीक है। डायोडा वैल्यू लेने के लिए आपको क्या करना है, आईसी को उतार लेना है, मल्टीमीटर को डायोड में रखना है, इसको सामने रखना है और साथ के साथ देखते जाना है कि कितना आ रहा है। लाइन में गड़बड़ हुई, फॉल्ट पकड़ा जाएगा, उस पर काम करना है, ठीक है। ओके, तो परसों से स्टार्ट करेंगे हम लोग। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको नेटवर्क में कोई भी दिक्कत हो तो हम आपको सपोर्ट ग्रुप में भी जोड़ेंगे, ताकि आप हमको हेल्प कर सके और हम आपको हेल्प कर सके। तो जिस तरह से पता चलेगा। हाँ कोई नहीं, तो मैं आज आपको थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ ताकि आप परसों के लिए तैयार रहें सॉफ्टवेयर के लिए। मैं मुझे पर ये बात बताओ, क्या बेसिक सॉफ्टवेयर में कराऊं या फिर सीधा आपको U5 और फ्लैश 64 की तरफ ले जाए? हाँ जी, हाँ तो सही लगेगा, जैसे आपको सही लगेगा। मतलब क्या कह रहे हैं, फोन तो चलाते हैं ना, चिमेरा वगैरह इनके बोरिंग हो जाएगा। हाँ? आप ऐप पे भी वो लेसन्स ले सकते हैं। सर